लेक्चर 1। सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं हमें उसका पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल होगा, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो अभी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि लफ्ज़ अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, लफ्ज़ अकाउंटिंग नया सब्जेक्ट है, पहली दफ़ा आप सुन रहे हैं, पहली दफ़ा इसको देख रहे हैं, तो हमें पहले इसका मतलब पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, हम इसको क्या कहते हैं, इसमें है क्या। एक वर्ड काउंटिंग आपने सुना है, वर्ड काउंटिंग। इस वर्ड का मतलब है गिनना, शुमार करना। हम यहाँ चेयर्स को काउंट करें, चीज़ों को काउंट करें, तो हम कहेंगे हम गिन रहे हैं चीज़ों को, इसको कहते हैं काउंटिंग। हमारे सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग। इसमें जो है ये सारे वर्ड्स इसके वाले हैं। दो लफ्ज़ अकाउंटिंग ए और सी इसमें ज्यादा है, ए और सी, इसलिए ये बन गया अकाउंटिंग। मतलब ये हो गया अकाउंटिंग का मतलब क्या है, जब इसको मतलब है उर्दू में ही सारा समझा रहा हूं आपको ताकि आपको इजी हो जाए। गिने हुए पैसों को खर्च के बाद इस तरह गिनना के साथ बराबर हो जाए। गिने हुए पैसों को हमें जब पैसे मिलेंगे, जब हम खर्च करेंगे, तो उससे पहले हमारे पास पैसे आएंगे तो हमें पता होगा हमारे पास वो पैसे कितने हैं। फिर जब उसको हम खर्च करेंगे, चीज़ें खरीदेंगे, कोई पिएंगे, कोई बिल्स वगैरह अदा करेंगे, उसको खर्च करेंगे। खर्च के बाद इस तरह गिनना, उसको गिनेंगे कि हमारा हिसाब बराबर हो जाए। मतलब क्या होगा हिसाब बराबर हो जाए, एग्जाम्पल से सीखते हैं। घर से आपको 5000 मिलता है किताबें खरीदने के लिए। आप कहते हैं हमने कॉलेज में किताबें लिखवा दी गई हैं, तो हमें किताबें कुछ रजिस्टर खरीदने हैं, तो हमें बताया जाए, हमें पैसे दिए जाए। अब घर वाले जो है 5000 देते हैं, बुक्स आ जाती हैं 4200 की। इस 5000 में से 4200 की बुक्स आ गई। घर जाके आप 300 रुपीज वापस कर देते हो घर वालों को। घर वाले कहते हैं या वो ने या मेरे रजिस्टर ने भी आपको पैसे दिए हैं कि ये 5000 हमने आपको गिन के दिया था, 5000 हमने आपको गिन के दिया था। 4200 की बुक्स और रजिस्टर आ गए, 300 के आपने हमें वापस कर रहे हैं, ये तो 4500 बन रहा है। इसमें से कम है कुछ, आप कहेंगे ठीक है साहब, वो कहेंगे ये हिसाब बराबर नहीं है, ये ठीक नहीं है। जब तक आप नहीं बताएंगे कि बाकी जो 500 है, बाकी जो 500 है उसका मैंने बर्गर खा लिया, उसका मैंने बर्गर खा लिया, उसकी मैंने कोई चीज़ खा ली, तो अब घर वाले मुतमईन होंगे कि 5000 दिया था आपको, आपने उसको खर्च किया, बाद में हिसाब किया, अब ये बराबर है। तो अकाउंटिंग में भी हमने ऐसा ही काम करना है। जितने भी हमारे पास पैसे होंगे, बिजनेस में लगे होंगे, किसी प्रोजेक्ट में लगे होंगे, हमने उनको खर्च करना है,
वो आते जाएंगे, खर्च होते जाएंगे, आते जाएंगे, खर्च होते जाएंगे, लेकिन हमने इक्वालिटी को, पैसे को बराबर रखना है, साथ बराबर रखना है। मतलब ये बना कि हमने काउंटिंग में पैसों का ठीक हिसाब करना सीखना है। ये सिखाएंगे आपको काउंटिंग। ये है काउंटिंग का सब्जेक्ट, ये है काउंटिंग का सब्जेक्ट कि इसके अंदर हम लोग पैसों का ठीक हिसाब करना सीखेंगे। ये सब्जेक्ट हमें ये चीज़ सिखाएगा। बिजनेस में चाहे आपने 5 करोड़ ही क्यों ना लगाया हो, उस 5 करोड़ का हिसाब हम करके देंगे तो वो 5 करोड़ ही निकलेगा। अगर वो 5 करोड़ नहीं निकल रहा, वो हिसाब ठीक नहीं है। वो अगर 5 करोड़ का निकलेगा 4.8 करोड़, इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग 100 into 99 को भी नहीं मानती। तो अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट जो आपको ये चीज़ सिखाएगा कि पैसों का ठीक हिसाब कैसे करना है। ये पैसों का ठीक हिसाब करना इसी में हमने सीखना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट अकाउंटिंग जो है हमें जो सिखाएगा, जो इसमें हमारे पास टेक्निक आएगी, जो इसमें हमारे पास हुनर आएगा, स्किल आएगी, वो ये आएगी कि हम लोग जो है इसमें पैसों का ठीक हिसाब करना सीखेंगे। ये इसका तारुफ हो गया, ये इसके मायने हो गए कि ये सब्जेक्ट में हमें करना क्या है, ये सब्जेक्ट हमारे किस काम आएगा, ये सब्जेक्ट हमें क्या सिखाएगा। तो ये हमारा लेक्चर 1 हो गया। इससे नेक्स्ट हम चलेंगे, इसके अंदर जो मज़ीद बातें हैं वो मैं आपको बताऊँगा।